नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। और मैं पहुंचा हुआ हूं अभी एक होटल में। यहाँ भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम कैपेसिटी बिल्डिंग जिसे कहते हैं वो चलाया जा रहा है। तो बहुत दिनों से भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा ये चलाया जा रहा है, अलग अलग तरह के धारावाहिक के तरह जो है सो कभी इस विभाग के साथ कभी उन विभाग के साथ। तो आज फिर उसी कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम हो रहा है। और आज वो जल से संबंधित है या उस पाइप से संबंधित उसके की क्या क्या स्टैंडर्ड है, चलिए तो आपको मिलवाते हैं, अपना परिचय खुद देंगे और फिर बताएंगे कि किस तरह से चल अ, धन्यवाद। मेरा नाम देवेंद्र सिंह धपोला है। मैं भारतीय बीआईएस का रिसोर्स पर्सन हूँ और इनके आमंत्रण पे आज यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं। और इसमें बेसिकली जो डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटी की एक्टिविटीज होती हैं उनको स्टैंडर्डाइज बीआईएस ने कर दिया है। तो आने वाले टाइम पे ये इन्हीं एक्टिविटीज के इन्हीं मेथड्स के ये स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, इनके अकॉर्डिंग सारा काम म्युनिसिपल एरिया में होना चाहिए, ऐसा जो है बीआईएस का सोचना है। सर, एक सवाल ये उठता है कि जैसे अलग अलग विभागों के साथ जो है सो ये धारावाहिक की तरह कार्यक्रम किया जा रहा है और जो स्टैंडर्ड मानक जो तय हुआ है, इसका कोई एक वॉल्यूम होगा या एक बुकलेट होगा उसके तहत। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अलग अलग विभागों के तहत जो मानक तय होंगे वो सभी विभागों को अलग अलग अपने विभाग के लिए बुकलेट उपलब्ध कराए जाएंगे क्या? देखिए, जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से बीआईएस ने लगभग 23,000 मानक अभी तक बना दिए हैं। ठीक है। अब उनका ये जो अभी अभियान चल रहा है वो अलग, वो 23,000 मानक जो है अलग अलग उसके हैं। कोई म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, कोई पीडब्ल्यू से रिलेटेड है, कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, कोई जो गाड़ियां बनती है अलग अलग तरह के जितने हमारे उसमें होते हैं। इस वजह से वेंडर से जो वेंडर स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके लिए भी मानक बना दिए, उसकी बात भी अभी हम करेंगे लंच के बाद। तो उन स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्डाइज कर दिया, उसको वो अब डिसिमिनेट कर रहे हैं, लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। तो इससे अलग अलग डिपार्टमेंट जिससे जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसका वो ट्रेनिंग करते हैं, उनको वो उसके उनसे रिलेटेड जो बीआईएस स्टैंडर्ड है उसको बताते हैं। नहीं, मेरा ये पूछने का तात्पर्य ये था कि चूँकि सारे स्टैंडर्ड जो हैं आपके पास जो लिखित होंगे, तो उसका एक बुकलेट होगा, एक हाँ, जगह मिलेगा। हाँ। तो अब सभी विभागों को वो यदि बाँट दिया जाएगा, तो जैसे जल निगम वाले को जो स्टैंडर्ड है, वो हॉस्पिटल वाले के स्टैंडर्ड का उनका कोई काम नहीं है, तो सबको अलग-अलग बुकलेट दिया जाएगा क्या? मेरा ये हाँ, ये ऐसा है जो ये स्टैंडर्ड बने हुए हैं बीआईएस के, ये बीआईएस ऐप में उपलब्ध हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। कोई भी आप भी या कोई डिपार्टमेंट है जो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उस ऐप में जाए और यदि उसको कोड मालूम है तो कोड का नंबर डाले तो वो उसमें आ जाएगा और उसको डाउनलोड कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। या उसको कोड का नंबर नहीं मालूम है तो सब्जेक्ट डाल दे। जैसे सपोज उसने सब्जेक्ट डाला कि पानी, वाटर, तो वाटर का स्टैंडर्ड आ जाएगा, वो उसको डाउनलोड करके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से या भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से बाकी आप क्या कहना चाहेंगे हम जन? मैं तो ये कहूँगा, देखिए इन स्टैंडर्ड्स को हर आदमी को, हिंदुस्तान के हर आदमी को फॉलो करना चाहिए। जैसे हॉल मार्किंग है, गोल्ड की हॉल मार्किंग इतनी फेमस है कि हर महिला, हर जो आदमी गोल्ड खरीदता है वो हॉल मार्किंग करता है। उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिला है। और यदि मैं सोचूं तो आने वाले भविष्य में, आप अगले 10, 15, 20 साल में हमारा हर प्रोडक्ट जो है बीआईएस से मार्क्ड होगा और हमको एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिलेगा जो हमारी हेल्थ को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे देश को मजबूती देगी। थैंक यू। ठीक है सर, तो आप देख रहे थे आरबीपी टाइम्स और इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और क्या-क्या लोगों की जो है सो पूर्ति की जाएगी। तो आप देखते रहिए आरबीपी टाइम्स। फॉर्म बनाएंगे। फ्लोर एरिया रेशो क्या मतलब होता है इसका? हाँ, मतलब एक प्लॉट में कितने स्टोरी तक आप जो है बिल्डिंग बना सकते हैं, ये एफएआर है। अब आप कोई बोल किसी 4 स्टोरी बना दी, आप प्लॉट साइज ना दिए, इससे मल्टीप्लाई करिए इतना, या तुमने तो 3 स्टोरी होनी चाहिए थी तुम्हारी, तुमने 4 बना दिए। तो वो जो है जब एक का आप ये बता के उसका डिमोलिशन करोगे तो वो फैलेगा। अरे बाप रे यार, एफआईआर ढूंढो, एफआईआर ढूंढो। तो ये इसका बेनिफिट है एक। और जो होशियार होगा वो जो है एफआईआर के हिसाब से अपना कंस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एफआईआर। कम्युनिटी फैसिलिटी का एफआईआर कैसे होगा इसके बारे में है। पार्किंग फैसिलिटी, ठीक है, वो कैसे है। जब भी मीटिंग में आप मेंशन करिए, अब वहां पर हो सकता है आपकी बात न चले,
लेकिन आप मेंशन करते रहेंगे तो वो जो अथॉरिटी होगी वो भी सोचेगी। ये बार बार कह रहा है और आप कह भी सकते हो सर मैं तो हर मीटिंग में किस बेसिस पे, तो दिस इज द बेसिस, इस बेसिस पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो आपके लिए आसान होगा। लेकिन वो बच्चे धीमे धीमे BIS वाले आएंगे, वो कहेंगे वो रहता है। तो लगभग 430 million tons of plastic produced annually in world है। Then 2/3 are short line and become waste, उसका waste होता है। 16% जो landfills में उसमें जाता है। 22% के लगभग become litter के तौर में फैल जाता है। 1.8 billion metric ton देख रहे हैं पहाड़ों में, प्लेन्स में जो क्राउड बस्ट हो रहा है, इसका कोई कारण बता सकता है? ग्लोबल वार्मिंग वो क्यों हो रही है? What's the reason? जय गिनाए ग्रीन हाउस गैसेस बन रही है।